यहाँ पैरे पे घुटन, रास्ते की थकन, चलता खौफ का साया। यहाँ बैलों का मन, लाशों के मलक, बहता आग का दरिया। यहाँ पैरे पे घुटन, रास्ते की थकन, चलता खौफ का साया। यहाँ बैलों का मन, लाशों के मलक, बहता आग का दरिया। यहाँ पैरे पे घुटन, रास्ते की थकन, चलता खौफ का साया। तुम्हें यहाँ भेजा गया है या खुद आए हो? मैंने भी वही गुनाह कर लिया अम्मा बड़ी, जिसकी वजह से आप इतने सालों से ये कैद काट रही है। जैन माए लाली के आगे खड़ा हो गया है मेरे लिए। माए ने उसे बंद कर दिया था। गोलियां चल रही हैं वहाँ। अगर तेरा अगला कदम बाहर की तरफ ना हुआ तो मेरी अगली गोली इस जादूगरनी के सर में होगी। तू क्या समझता है कि मैं तेरे बारे में कुछ नहीं जानती? मेरे सामने सिर्फ मेरे भाई की कब्र है और मैं हर उस शख्स को कब्र में पहुंचा के दम लूंगी जो जरा सा भी उसकी मौत में शामिल है। ये माफी की बात नहीं है, कर्ज की बात है। और कर्जा तो उतारना ही उतारना होता है। कर्जे की कोई माफी नहीं होती सस्सी। और वैसे अगर तू जिंदा है और यहाँ है तो इससे बड़ी माफी और क्या हो सकती है? माफी का सबक अपनी माँ को क्यों नहीं पढ़ाया तूने? क्योंकि उन्हें ये ज़बान नहीं आती और आप बेशक की ज़बान बोलती नहीं, लेकिन मोहब्बत की ज़बान हिफ्ज़ है आपको। मैंने तुझे कई बार कहा है कि तू सिर्फ अपनी फिक्र किया कर। घर की तो ईंटें भी असर कबूल करती हैं। मैं तो फिर इंसान हूँ। अब शायद असर कम हो तुझ पर। तुझे सारी बातें बताने वाला आजकल जख्मी है। अम्मा भी दुश्मनी की दीवार गिराने के लिए हमें ज़रूरत है रांझे की। हमें किसी की जरूरत नहीं है। ज़रूरत होती है अम्मा भी। छत तक 4 दीवारों पे खड़ी होती है। हम तो दुश्मन के सामने हैं, जिसका कुछ पता नहीं कि कहाँ से आ जाए। रही बात रांझे की वफादारी की, तो उसके अंदर बाहर वारिस और इस हवेली के सिवा कुछ नहीं है अम्मा भी। सलाम लीजिए। लेटे रहो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? जी बेहतर। आपने क्यों तकलीफ की? मैं फर्ज अदा करने आई हूँ, बल्कि कज़ा पूरी करने आई हूँ। आना तो उसी वक्त चाहिए था, साथ तुम्हारे। आपकी दुआ नहीं बचाया है बीबी। हवेली में सब खैर है? कहाँ खैर है? सोनी आग को रोज ऊंचा करती है। मुझे तो ये डर है कहीं इस आग में ये घर खुद ना जल जाए। पता नहीं किसने सोनी बीबी के दिल में शक डाला है। सोनी राजकोट के लोगों से राब्ते में है। वहां और यहाँ दोनों जगह से कुछ कहा है किसी ने उसे। अच्छा हुआ बीबी जी, मौजू करीब से देख लिया।
जो थोड़ा बहुत डर था वो भी निकल गया। तुम वापस आके बिल्कुल मोहतात रहना, किसी पर भी एतबार की जरूरत नहीं है अब, किसी पर भी नहीं। जी बेबी जी, लेकिन अब मैं इस आग को बुझा के रहूंगा, चाहे जान की कीमत पे ही सही। जान तो हम सबकी दाव पे लगी है रांझे। खैर फिलहाल तुम ठीक हो जाओ, बाकी कुछ ना सोचो। जी बेबी जी। ख्याल रखना अपना, ठीक है? मैं डॉक्टरों से कह रही हूँ कि तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखें। बहुत मेहरबानी। खैर है, इतने फोन। तूने तो एक फोन भी नहीं उठाया मुंशी चाचा। कम से कम पूछ तो लेता क्या हुआ क्या ना हुआ। 100 फोन कर चुकी हूँ। वो मेरे बंदों ने मुझे बता दिया था कि तू अंदर दौड़ गई है घर के। तो उसके बाद क्या हुआ वो तो पूछता। वो मुझे पता है, तू तेज आली छुरी है। नुकसान उसी का होना है जो तेरे करीब आएगा। तेरा क्या होना है? बस कर चाचा बस कर। खैर रख लिया है मुझे बीबी ने, लेकिन शर्त लगाई कि बहर झाती मार के भी ना देखूं। मेरा ख्याल है बहर से ताला लगा के गई हुई रात की। बस तू अपना काम कर आस्ता आस्ता, मौके ही मौके हैं तेरे पास। बेफिक्र हो जा चाचा। वो बातें बताई हवेली की और वो झूठ मूठ मुंह खोल के सुनती रही है बीबी। वैसे चाचा ये है बड़ी तेज, बहुत ही चालाक। लोहे को लोहा ही काटता है कमली, इसीलिए तो तुझे भेजा है वहां। माई ने कुछ पूछा तो नहीं मेरा? मैं गया कहाँ हूँ वापस तुझे छोड़ के। क्या मतबल, किधर है तू चाचा? ये ना पूछा कर, तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। लेकिन चाचा इधर पता नहीं कब मौका मिलता है। ये बीबी तो सोते में भी आंख खुली रखती है। मौके ये खुद लाएगी तेरे पास, तू बेफिक्र हो जा। बस कहानियां सुनाई जा। इसकी फिक्र छोड़ दे चाचा, शायद इसीलिए मेरा नाम रानी है। बस ये याद रखियो कि तूने उन्हें यकीन दिलाना है कि माई लाली की बर्बादी तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। ये आला काम समझ आदा हो गया चाचा। लाल चुनी रंगी वे दिया मैं ताको मिठाई पईवे दिया मैं ताको मिठाई पईवे मैं लाल चुनी रंगी वे लाम ठीक है सही। मैं ताको कोई आया गया? इतना कौन आंदे वेंदे सही, इतना तो कोई बोलते भी नहीं आंदा। मैं ताको बाबा सही दिल लग गया। आप देख गिनो सही। तेरी लाल चुनी रंग है कि वे साकू पीर फरीद दी सकवे साकू पीर फरीद दी सकवे मैं तो लाल चुनी रंग वे दिया। क्या हो गया? चुप क्यों थी गया है? हाँ? ओह मुंशी, बड़ी बात है बाबा, बगैर देखे पहचान गया। ओ मुंशी, मोहब्बत तो बंदे को आसमानों की सैर करवा देती है जमीन पे बैठे बैठे। और तू सिर्फ पहचानने की बात कर रहा है। हक आधे बाबा सरकार, हक आधे। मैं आखे खिदमत में कोई कमी तो नहीं रह गई? मुंशी,
तू चंगी तरह जानता है मुझे क्या चाहिए और तू किस लिए मुझे यहां लाया है। जिंदा रहने के लिए बाबा सरकार, माई बीबी के साथ। ओए दूर तो उससे मैं अपने घर में भी था, अब तो उसके पास मरने आया था। चल ले जा मुझे उसके पास, ले जा। बाबा सरकार, वहां के हालात अभी ठीक नहीं है। मैंने आपके साथ वादा किया है ना कि आप और माई बीबी एक साथ रहेंगे। तेरी मानकर तो यहां आ गया हूं मुंशी, पर दिल पे एक भारी वट्टा है। ऐसे लग रहा है जैसे एक बारी फिर मेरी आंखें निकाल दी गई। ना सरकार ना, मुझे आपके पास माई बीबी ने भेजा खुसूसी आला पैगाम लेकर। ओ मुंशिया, तू क्या चाह रहा है इस आखिरी उम्र में? मैं तो सुकून से मरने के लिए घर से निकला था, तूने फिर तड़पने के लिए अलग कर दिया। माई बीबी ने यही कह के भेजा है कि बाबा सरकार को तसल्ली दे के आ। ओ मुंशी, मई लाली को तो पता नहीं चला ना? ना सरकार ना, और ना ही पता चलेगा। राजकोट में बड़ी तेज वाली अंधेरी चलने वाली है, जिसमें किसी को कुछ भी नजर नहीं आएगा। ओए ख्याल रखी, कहीं दुरी को कुछ न कर दे वो। बाबा सरकार, आप फिक्र ही ना करें, माई लाली का खेल खत्म होने वाला है। ओ मुंशी, ये जो माई लाली है ना, ये बुराई है, और बुराई आसानी से खत्म नहीं होती। छोड़े सरकार, आपसे एक और बात पूछनी थी। अगर आप हुक्म करें तो मैं आपको माई मलकानी के पास छोड़ाऊं। मेरा मतलब है, अगर आपको याद आ रही हो तो। ओ ना 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 मुझे, उधर तो पहले भी मेरा सिर्फ जिस्म ही रहा था, अब तो मेरा सब कुछ एक तरफ तो लगा हुआ है। ढंडोरा तो पड़ा होगा बड़ा उधर। पता नहीं मुझे, सभी कोई ना कोई कुछ ना कुछ ढूंढ रहे, कोई हमें, हम किसी को। इस उम्र में तो सारे इंतजार खत्म हो जाते हैं, और तूने मुझे एक और शुरू करवा दिया। चल मुझे वापस ले जा। पर बाबा सरकार, माई लाली, वो इतनी कब्रें बन गई हैं, 2 और बन जाएंगी तो कौन सी गिनती मुश्किल हो जाएगी। साईं सरकार, थोड़े से दिन और दे दें, सिर्फ थोड़े से। मैं अपना वादा पूरा न कर सका तो दिन की रोशनी में आपको राजकोट लेकर जाऊंगा। 2 कब्रें न सही, 3 सही। मेरा भी कई कब्रों का हिसाब निकलता है माई लाली की तरफ। बस थोड़ा सा और सब्र कर ले।
ठीक है जैन, इस लम्हे के बाद तुम मेरे दुश्मन हो, औलाद नहीं। राजकोट हवेली में बहुत कुछ होने वाला है। आपको सब कुछ पता लगता रहेगा रानी के जरिए। जैन, जैन दरवाजा खोलो। तुम जाओ। जैन, जैन, मुझे वो करने पे मजबूर मत करो जो आज तक हमारे खानदान में नहीं हुआ। ठीक है जैन, इस लम्हे के बाद तुम मेरे दुश्मन हो, औलाद नहीं। और तुम अच्छी तरह जानते हो मैं दुश्मन के साथ क्या सलूक करती हूं। हाजी माई फौरन बुला रही है। वो क्या था, मौत का फरिश्ता आ गया है क्या? इस वक्त तो वो खुद मौत का फरिश्ता बनी हुई है। अच्छा अच्छा, तू तो ना मर। बिल्लिया! जी हुक्म माई। जैन के शादी के कार्ड छपवा के पूरी बरादरी और इलाके में तकसीम कर दे। कार्ड पे नाम क्या लिखना है भाई? क्यों? क्या तुझे नहीं पता कि हमने उसकी शादी किससे पक्की की है? जी भाई। और इस पे तारीख अगले महीने की पहली सोमवार की डाल दे। अगले महीने की पहली तारीख तो चनन पीर का मेला शुरू हो रहा है भाई। तो भाई पिछले 30 सालों से कभी नागा करते हुए देखा नहीं आपको इस मेले से। और उठा वाली दौड़ वो लोग आपके बगैर शुरू नहीं करते, इसका तो पता है आपको। तो उससे अगले दिन की तारीख रख ले। हुक्म भाई। और बिल्लिया, साथ में एक और काम भी करते आइयो। मुझे मरियम की लाश चाहिए यहाँ। जैन को तोहफा देना है।
जी माई। क्यों, क्या हुआ? तेरी जी फौरन क्यों नहीं निकली? माई वो इसलिए कि उसका आता पता ही कोई नहीं है। वो घर छोड़ के चली गई। क्या? शायद आपके डर की वजह से। तेरे बंदे उसके पीछे नहीं गए कि कहां जा रही? माई वो खुद नहीं आई, रात में मजदूर आके सामान ले गए। तो क्या हुआ? है तो इसी जमीन पे ना, उसे ढूंढ। शादी से पहले मुझे उसकी लाश चाहिए। और एक बात अच्छी तरह से समझ ले बिलिया, ये दोनों तारीखें नहीं बदलेंगी। ना ज़ैन की शादी की तारीख और ना ही मरियम की मौत की तारीख। रानी, बीबी है घर पे? तेरे पास नंबर है, फोन मिला। ज्यादा सवाल न कर, सुनी मेरी गाल। फोन मिला और मेरी बात करा। हाँ, समझ ले कि ये बात सांस लेने से भी ज्यादा जरूरी है। बीबी जी, आप ये अलग घर फौरी तौर पर खाली करें। तो मुझे मारने का काम तुम्हारे जिम्मे लगाया गया है? माई एक काम कई लोगों के जिम्मे लगा दी। उसे हर किसी पे शक ही होता है, इसलिए। ज़ैन को पता है ये बात? नहीं बीबी जी, और न शायद पता लगने दे माई। तुम बता सकते हो ज़ैन को ये बात? मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बस आप कुछ दिनों के लिए छुप जाए। शादी का कार्ड छप गया? छप भी गया तो बेकार है। आपकी मौत से पहले शादी नहीं होगी ज़ैन साईं की। तुम कार्ड तो तकसीम करो पूरी बरादरी में, ताकि माई लाली की इज्जत में इजाफा तो हो। यही करूंगा, बस आप कहीं गायब हो जाए। तुम ये सब किस लिए कर रहे हो और क्यों? सबके अपने अपने उधार है बीबी। तुम कोई खेल तो नहीं खेल रहे हो मुझसे? खेल तो हो रहा है बीबी जी। कुछ काम खत्म हो जाते हैं, कुछ काम शुरू हो जाते हैं। खेल खत्म नहीं होता। मुझे मेरी बात का जवाब दो। बीबी जी, आप बेशक मुझ पर शक करें। शक तो अच्छा होता है दुश्मनदारी में। मेरा काम था आपको बताना। ज़ैन को सब कुछ बता देना। बीबी जी, राजकोट हवेली में बहुत कुछ होने वाला है। आपको सब कुछ पता लगता रहेगा रानी के जरिए।
और कोई तरीका नहीं है अम्मा सिवाय एक के। ये जाके बाबा को लेके आए। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगर तुम जैन से पूछकर सिर्फ इतना बता दो कि बाबा मल्हार राजकोट में ही हैं। वो तो खुद राजकोट में है या नहीं, क्या पता। खामोश हो जाओ तुम दोनों। आप माने या ना माने, बाबा मल्हार को इसी ने गायब करवाया है रांझे के हाथ से। तभी तो मरी जा रही थी रांझे के लिए, कुछ उगल ना दे। सोनी चुप, अब एक लफ्ज ना निकले मुंह से। आपने घर में वारिस के नाम पे कातिल घुसाया हुआ है। देख लें, इसने आते ही पूरी हवेली खाली कर दी। आप अब हमें चुप ही कराती रहे। क्या आप भी ऐसे ही समझती हैं अम्मा भी? मैं अगर ऐसा समझती तो तू 1 मिनट भी ना रहती यहाँ। अम्मा भी, बाबा सही राजकोट में नहीं है, और अगर होते तो खुदा की कसम मैं अपनी जान की कीमत पर भी ले आती उन्हें। अकेला तो मुझे वारिस को किया जा रहा है यहाँ अम्मा भी। सस्सी, तुझे पता है तू क्या इल्जाम लगा रही है? जी अम्मा भी, पता है। रांझे को मारने की इसीलिए कोशिश की गई क्योंकि वो वारिस की वजह से मेरी सुनता है। यहाँ किसी को हमारे अलावा किसी को सुनने की इजाजत नहीं है। मैं मानती हूँ अम्मा भी कि रांझा मेरा सबसे बड़ा हामी है, मेरा नहीं वारिस का। इसीलिए मेरा ख्याल करता है वो। सोनी भी मुझे इसीलिए वापस राजकोट भिजवाना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि मेरी वापसी का मतलब मेरी मौत है। दुश्मनों को मारना इस घर की रिवायत है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि सोनी ने मुझे पहले बताया नहीं। अम्मा भी, अगले महीने चनन पीर का मेला है। मलकानियों का ऊंट राजकोट के मुकाबले में दौड़ेगा। इसका मतलब है अम्मा मेरा काम आसान कर रही हैं। और तुम्हारी शादी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक मेरी लाश तुम्हारी अम्मी के पैरों में नहीं होगी। जहन पर एतबार कर लो, इस रोशनी को बढ़ने दो। जहन को मार के तुम्हें क्या मिलेगा सोनी? वही जो वारिस को मार के तुम्हारी अम्मी को मिला था। 1 महीने बाद तुम्हारी शादी है। तुम्हारे शादी के कार्ड्स छप चुके हैं और बारात कहीं जाएगी नहीं, यहीं आएगी। तुम्हें मेरी याद आ गई? मरीम, तुम कहाँ हो यार? क्या मतलब कहाँ हूँ? मैं मजाक हूँ तुम्हारे लिए? मरीम, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। To hell with all that. इतना डर था तो नहीं करनी थी मोहब्बत। You told me you were coming for निकाह। मरियम, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, लेकिन अब जरा कुछ दीवारें गिराना जरूरी हो गया है। तो ये सब कुछ तुम्हें पहले नहीं मालूम था? था मरियम, सब पता था, लेकिन इससे पहले दीवार सामने नहीं आई थी। मैंने सुना है तुम्हारी अम्मी ने 2 हुक्म जारी किए, एक मेरे कत्ल का और दूसरा तुम्हारी शादी का। क्या मतलब? तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी शादी के कार्ड प्रिंट हो गए?
इसका मतलब है अम्मा मेरा काम आसान कर रही हैं। और तुम्हारी शादी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक मेरी लाश तुम्हारी अम्मी के पैरों में नहीं होगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें इतनी मालूमात कहाँ से मिल रही है, लेकिन तुम बेफिक्र रहो। राजकोट की तारीख में पहली बार माई लाली की दोनों बातें पूरी नहीं होंगी। तुम बस मेरे साथ रहना। मैंने कहाँ जाना है? अब तो मेरे पास वापसी का रास्ता भी नहीं रहा। मोहब्बत के रास्ते में वापसी होती भी नहीं है। तुम बस अपना ख्याल रखना। जैन, हाँ, आई लव यू। तुम्हें पता तुमने ये पहली बार कहा है मुझसे? हाँ, क्योंकि मैं अब भी यही समझती हूँ कि जिस मोहब्बत को बताना पड़े वो मोहब्बत नहीं होती। एक बात कहूं मरियम, जो मोहब्बत अपने आप बताती नहीं वो भी मोहब्बत नहीं होती। तुमने तो मेरा अंदर बाहर बदल दिया है बगैर बताए। अब जब बता रही हो तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। तुम्हारे जख्म ठीक तरह से भर गए? वो डॉक्टर कह रहा था कि जब तक मरियम जख्मों पे हाथ नहीं रखेगी वो भरेंगे नहीं। अच्छा जी, डॉक्टर तो तुम भी हो, अपने नुस्खे खुद ही लिखते हो। लेकिन मोहब्बत की मर्ज का नुस्खा तो तुम्हें देना है। तो आओ, आके ले जाओ नुस्खा। ये क्लिनिक 24/7 खुला है। मैं डॉक्टर को ही घर ले आऊंगा ताकि मैं रोज बीमार हूं और तुम रोज मुझे देखती रहो। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। बस ज्यादा नहीं, कम रह गया इंतजार। इंतजार चाहे जितना भी कम हो, हमेशा ज्यादा लगता है। लेकिन जब खत्म होता है तो लगता है कि कभी था ही नहीं। मेरी जान, तुम बस अपना ख्याल रखना। तुम भी। बाय। मोहब्बत का झूठ भी मोहब्बत से ही बोला जाता है सोनी। तुम यहाँ मेरी जासूसी कर रही हो? नहीं, मैं तो इस घर में मोहब्बत ढूंढने आई थी। जहां नजर आती है वहां रुक जाती हूँ। अब ये कोई नई चाल है तुम्हारी? नहीं सोनी, मैं तो ये कहने आई थी कि तुम भी रुक जाओ। जैन से मोहब्बत का झूठ बोलने के बजाय सच ही बोल दो। And who are you to judge me? हाँ? मैं जज नहीं कर रही सोनी, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देखो, मैं जैन को जानती हूँ, मेरा भाई है वो। इतनी मोहब्बत उसके अंदर कभी नहीं थी कि वो अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाए किसी के लिए। इस दुश्मनी के अंधेरे में वारिस पहली उम्मीद थी मोहब्बत की, जिस पर मैंने एतबार किया। मुझे पता थी इस एतबार की कीमत, मगर फिर भी मैंने एतबार किया। अगर वो उम्मीद बुझ गई, अब तुम दूसरी उम्मीद हो। प्लीज जैन पर एतबार कर लो, इस रोशनी को बढ़ने दो। जैन को मार के तुम्हें क्या मिलेगा सोनी? वही जो वारिस को मार के तुम्हारी अम्मी को मिला था। चलो फिर आज एक डील करते हैं। वारिस का बदला मैं लूंगी अपनी माँ से, उसी तरह जिस तरह तुम चाहती हो। लेकिन तुम जैन को वही मोहब्बत दोगी जो वारिस ने मुझे दी थी। प्लीज मोहब्बत को एक मौका देकर तो देखो सोनी।
जब इश्क लगाता है एक नाराए रिंदाना, जब इश्क लगाता है एक नाराए रिंदाना, पानी से जले गिर के उड़ता हुआ परवाना, जब इश्क लगाता है। न समझे न गुजरे कोई इस पल से, जलाए सताए जो से डूबे जल में, ना ये इंतकाम है सिर्फ उसका काम है जो डूबे इश्क में। आलम के पसे आलम सकता हो के पल कोई, आलम के पसे आलम सकता हो के पल कोई, बेगाना था पहले भी और अब भी है बेगाना, जब इश्क लगाता है। अफसोस कि तुम दुश्मनियां निभाने वाले घर के इकलौते वारिस होकर भी जिंदगी से प्यार करते हो। मैंने सारे पुराने गार्ड्स तब्दील कर दिए हैं। अम्मा क्यों ऐसा कर रही हैं आप? मैंने कब? दुश्मन जब घर तक पहुंच जाए तो सब कुछ करना पड़ता है। आप मुझे दुश्मन कह रही हैं? अम्मा मैं मरियम से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। मोहब्बत चोर दरवाजे से होती है और दुश्मन को इससे आसान रास्ता और क्या मिल सकता है? वो दुश्मन नहीं है। जो अंधा कर दे उससे बड़ा दुश्मन और क्या हो सकता है? 1 महीने बाद तुम्हारी शादी है, तुम्हारे शादी के कार्ड्स छप चुके हैं और बारात कहीं जाएगी नहीं, यहीं आएगी। अब से लेकर शादी तक तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, समझे?
लख मुबारक का सरकार, लख मुबारक का। मुंशी, ये कार्ड किसी सूरत तकसीम नहीं होना चाहिए। ताई 11 गांव में ये कार्ड तकसीम हो चुके हैं, इतना मुझे मालूम है। ये 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे, एक आपका है और एक कार्ड मरियम बीबी का। ये कब आया? पता नहीं बीबी जी, मैं सफाई कर रही थी, बाहर दरवाजे पे पड़ा था। जैन साहब की शादी हो रही है ना, माई कब से लगी पड़ी थी उनके पीछे। तुम कल जाओगी हवेली और जैन को यहाँ लेकर आओगी। बीबी जी, मैं अगर हवेली गई ना तो मेरी बोटियां भी नहीं छोड़ेगी माई। तुझे कब से अपने गोश्त की फिक्र हो गई? कुछ दिनों बाद चंदन पीर का मेला है, माई वहां जरूर जाएगी और पूरा दिन वहीं रहती है। मरियम, तुम यहाँ क्यों आ गई? ये बताने के लिए कि मोहब्बत इंसान को कितना बहादुर कर देती है। तू राजकोट हवेली पे? जी। सोनी, इसी वक्त निकल जा, लाली वहीं आ रही है, जल्दी निकल वहां से। अस्सलाम वालेकुम आंटी। इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि यहाँ आने वाले सलामत नहीं जाते। नहीं मामा, मैं कुछ देर में पहुंच जाऊंगी घर। जरा अपनी माँ से तो बात करा। हेलो अम्मा भी, राजकोट जाने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, ना इधर ना उधर। रह भी क्या गया और रख के करना भी क्या है? मेरी बेटी है वहां पे।